स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में 12 क्लास के लिए मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बुक का MEOC मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 का सॉल्यूशन करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोग क्या कीजिए कि बुक को सामने रखिए और देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। 1 से लेकर 11 तक के सभी क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। नंबर सामने दिए हैं हम, और आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जो भी जानकारी प्राप्त करना है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सोल्व किया जाए। यहाँ लिखा हमने लेट y इक्वल टू 3x² माइनस 9x प्लस 5 का होल पावर 9। लिखेंगे देयर फोर dy बाई dx इज इक्वल टू d 3x² माइनस 9x प्लस 5 का होल पावर 9। और नीचे क्या होगा देखिए, यहाँ पे देखिए एक फार्मूला dx के पावर n अपॉन dx जब होता है तो क्या होता है, n पीछे आता है और पावर में से कम करते हैं, तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 हुआ। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3x² माइनस 9x प्लस 5। ठीक है, जो पावर के अंदर ही नीचे रखना है, अप्लाई करेंगे चेन रूल, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3x² माइनस 9x प्लस 5 है ना, अपॉन क्या हो जाएगा dx। क्लियर। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये फार्मूला हटाते हैं हम ताकि साफ सुथरा कंटेंट दिखाई दे आपको। क्या है 5 है, चलिए पावर पीछे आएगा 9 3x²। ठीक है, उसके बाद माइनस 9x प्लस कितना होगा 5 होगा, और पावर में से एक कम होगा तो 9 से हो जाएगा 8। इसका कीजिए 3 बाहर करेंगे, x² कितना होगा 2x होगा, 9x का कितना होगा 9 होगा, 5 का 0 ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे और भी देखिए, यहाँ 3 है यहाँ 9 है, तो पूरे में से 3 कॉमन करेंगे तो 3 9 27 27। और देखिए क्या बच गया 2x, उसके बाद क्या बच गया -3 इंटू 3x² माइनस 9x प्लस 5 का होल पावर 8। देखिए हमने क्या किया, इसमें से 3 कॉमन किया, 3 बाहर निकल गया, तो यहाँ 3 बाहर निकल गया, तो 3 गुणे 9 बाहर था, 9 तक 27 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2x माइनस 3 बच गया, इसको पहले लिख दिया हमने, इसको बाद में लिखा, और यही क्या हो गया आपका कंप्लीट आंसर हो गया। तो समझने में जो समय लगे, लेकिन बात तो यही है। आप चाहें तो इसको भी पहले लिख सकते हैं, कोई कसम थोड़े खाया है इंसान की नहीं ऐसा ही होगा तो होगा, डेफिनेटली आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग कदम बढ़ाया जाए। ठीक है, आइए यहाँ पे देखा जाए। घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, लिखेंगे लेट, और देखिए यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू साइन कितना है पावर में 3 है qx प्लस क्या हो जाएगा cos 6x है ना। देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा d साइन qx बाई पावर के अंदर जो होता है नीचे रखते हैं, तो d साइन x गुने d साइन x बाई dx प्लस d cos 6x अपॉन पावर के अंदर जो नीचे रखेंगे d cos x इंटू d cos x बाई dx। ठीक है, ये काम हमने कर डाला। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा काम को समझते हैं। क्लियर, थोड़ा तिरछा हो जा रहा है क्या लगता है हमको? अच्छा हाँ, तिरछा ही हो रहा है लगता है। ठीक है ना, घबरा नहीं कर सकता आपको नहीं है। ये सीधा भी लिख लेंगे, ये हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3, पावर पीछे आया, पावर में से कम किया तो x² इंटू साइन का होगा cos प्लस पावर पीछे आएगा cos के पावर 5x इंटू माइनस साइन x, ये हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 sin² x इंटू cos x माइनस 6
कॉस की पावर 5x इंटू साइन एक्स। अब सिंपल सा बात हम मिला सकते हैं हम लोग, चाहें तो यहाँ देखिए पूरा में से ना 3 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे तो सीधे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, और देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और ये हो गया आपका आंसर। अब रही बात कि अब इसके अलावा भी तो और कुछ कॉमन हो सकता है, इसके अलावा भी कॉमन हो सकता है। देखिए इसमें से हम लोग ना चाहें तो साइन एक्स कॉमन हो जाएगा और कॉस एक्स कॉमन हो जाएगा, तो लिखेंगे 3 साइन एक्स, ठीक है ना, 3 साइन एक्स इंटू, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए, और क्या होगा देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ साइन एक्स बचेगा, साइन एक्स बच गया सीधे यहाँ पे, और -2, और यहाँ क्या बचे कॉस 4x बचेगा, यहीं क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यहीं क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दूसरा क्वेश्चन भी देखा जाए तो हमारे ख्याल से ख़त्म हो गया। ख्याल कुछ भी हो, काम तो हो रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए लाजवाब आ रहा है आपके सामने, तीसरा क्वेश्चन है ना, घबराने की कोशिश आपको नहीं करनी है। तीसरा प्रश्न आपके सामने लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू क्या है, तो 5x का होल पावर 3 cos 2x, 3 cos 2x, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो क्या हो जाएगा देखिए, इसलिए यहाँ देखिए लॉग y इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग 5x का पावर 3 cos 2x, चलिए ये चलाएगा पीछे, तो 3 cos 2x log 5x, ये हो जाएगा। चलिए इतना हो गया u, इतना हो गया v, यही काम यहाँ समझना है, तो log और बराबर इतना हो गया, लिखेंगे इसलिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, d log y बाई dy बाई dx, इसको बाहर करेंगे हम, देखिए 3 cos 2x बाहर किया, इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, लॉग के आगे वाला चीज़ नीचे हो जाएगा, और नीचे वाले का डिफरेंशिएट कितना होगा, 5 होगा। फिर क्या करेंगे, लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस, अब इसको बाहर करेंगे log 5x, इसका क्या होगा 3 cos का कितना होगा, माइनस साइन, तो माइनस लगा दीजिए, साइन 2x गुने 2, क्लियर। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक स्टेप और भी हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं, 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू, कट जाएगा 3 cos 2x है ना बाई x, क्लियर, x से x मत कटाइएगा, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा ये, -3 बाहर, 3 दूना 6 6 है ना, साइन 2x इंटू log 5x, क्लियर, क्या हो जाएगा log 5x, इतना मैटर तो अब बन गया, क्लियर। अब यहाँ पे जो बात है उसको समझिए, यहाँ से हम लोग dy बाई dx निकालने जा रहे हैं, तो क्या होगा, y से गुना होगा इसमें, इससे गुना होगा इसमें, 3 बाहर कर लेंगे, 3
3 बाहर भी कर लीजिए ना, y से गुना करेंगे तो क्या 3 बाहर कर लीजिए। cos 2x बाई x है ना, माइनस 2 sin 2x log 5x है ना। यहाँ देखिए 3 और y का मतलब कितना है, y का मान जो है वो दिया हुआ है आपके पास 5x का पावर 3 cos 2x इंटू, और आज ये ब्रैकेट में डाल दीजिए cos 2x बाई x माइनस 2 sin 2x इंटू log 5x। और यहीं क्या हो जाएगा हमारा शानदार जानदार आंसर हो जाएगा। तो ये आप शानदार तरीका से आंसर देखें, इसको और भी आगे बढ़ा सकते थे, जिससे मतलब कि और अच्छा तरीका से आगे बढ़ा सकते थे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होती, ठीक है ना। तो घबराने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए कभी भी। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आंसर में अगर दूसरा चीज़ दिया है तो गलत माना जाएगा, क्योंकि आंसर में गलती भी बहुत खूब देता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन जो है ना निपटा दिया गया, ठीक है ना। निपटाने की तो कला आप में भी होनी चाहिए, है ना। और रिवाइज नहीं कीजिएगा ना, पढ़ना सब बेकार है, रिवाइज कीजिए। चलिए, जितना जो करेगा रिवीजन उसका उतना आएगा डिवीज़न अच्छा। तो अच्छा डिवीज़न कब आएगा, जब खूब होगा बढ़िया से रिवीजन। यहाँ देखिए, समझने का तो प्रयास कीजिए ना, समझदारी कब आएगी, पढ़ाने के बाद। चलिए, तो 4th नंबर क्वेश्चन की कहानी है कि लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स x है ना, रूट अंडर x, ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसलिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, d साइन इनवर्स x रूट अंडर x अपॉन d, और आगे वाला पार्ट नीचे होगा, गुना होगा इसमें। देखिए, तो 2 का u इंटू v है, तो x को बाहर करेंगे, डी रूट एक्स बाई डी एक्स प्लस रूट एक्स बाहर होगा, डी एक्स बाई डी एक्स। चलिए, ये हो गया साइन का, हो गया 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो एक्स रूट एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स इंटू 1 बाई 2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स इंटू 1, ये हो गया 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये तो होगा, और रूट के अंदर और गुना। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कटने में कोई दिक्कत थोड़े है, रूट एक्स हो जाएगा, तो रूट एक्स रूट अंडर एक्स बाई 2 प्लस रूट अंडर एक्स। तो चलिए, ये हो गया आपका 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 2 एकम 2 एक 3, तो 3 रूट एक्स बाई 2, ठीक है। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो अब इसको ना रेशनलाइज भी कर सकते हैं, और हमारे ख्याल से ये सही जा रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, बराबर या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, तो 3/2 चलाएगा इधर, ए भी रूट में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक रूट के अंदर ऊपर वाला x हो जाएगा और नीचे वाला 1 माइनस एक्स क्यूब, और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो मेरे कहने का अर्थ ये है, मेरे बोलने का अर्थ ये, समझाने का अर्थ ये है, क्वेश्चन कितना भी हार्ड आए आपको घबराना नहीं है, बस काम करते जाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 5th नंबर, राइट। 5th क्वेश्चन की क्या कंडीशन है,
सब कुछ समझ में आ जाएगा। राइट, आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू क्या चीज़, तो cos इनवर्स x बाई 2 अपॉन रूट ओवर 2x प्लस 7। ये अब लिखेंगे देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। देखिए क्या होगा, तो u बाई वी के रूप में है, तो क्या करेंगे, v को बाहर करेंगे, 2x प्लस 7 का रूट बाहर होगा, d cos इनवर्स x बाई 2 बाई d, आगे वाला पार्ट नीचे होगा, उसके बाद d x बाई 2 बाई डी एक्स। और फिर देखिए क्या होगा यहाँ पे माइनस, फिर क्या करेंगे, इसको बाहर करेंगे, तो cos इनवर्स x बाई 2 और फिर d रूट अंडर 2x प्लस 7 अपॉन, जो रूट के अंदर वो नीचे होता है तो 2x प्लस 7, और फिर क्या इनटू अप्लाई कर दिया चेन रूल प्लस 7 बाई डी एक्स। देखिए कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर डिफरेंशियल में प्रॉब्लम हो तो सर्च कीजिएगा डिफरेंशिएशन बाई आर के सिंह, तो एक प्लेलिस्ट आपके सामने आएगा, ठीक है ना। और उस प्लेलिस्ट को आप लोग क्या कीजिएगा, खोलिएगा, तो आपको डिफरेंशिएशन का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। राइट, आगे बढ़िए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 है ना, इनटू कॉस का हो जाए, कॉस इन्वर्स है तो कॉस इन्वर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, तो क्या होगा -1 बाई रूट अंडर, इसका हो जाएगा क्या 1 माइनस इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई कितना होगा 4 हो जाएगा, इनटू इसका सीधे क्या होगा 1/2 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं, माइनस कोस इनवर्स x बाई 2 इंटू 1/2 रूट अंडर 2x प्लस 7 इंटू इसका सीधे हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो गया। और एक और चीज़ छोड़े हम लोग, सबका बट्टा भी तो होता है ना, सबका बट्टा क्या होता है, सबका बट्टा नीचे वाले का स्क्वायर। बस ये तो बात में मिस कर दिया हम लोग, महा गलती हो जाता है हमारा, ऐसे स्क्वायर। तो सबका बट्टा हम क्या करते हैं नीचे डाल देते हैं, माने इतना बट्टा क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, इससे कि थोड़ा सा स्पेस बचे नीचे, तो फिर ले जाएंगे दिक्कत हो जाएगा। है पूरा रूट के अंदर देखिए, अब हो जाएगा 2x प्लस 7, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है, हमारा ये नहीं, इनटू अच्छा माइनस में है तो माइनस लगा दीजिए यहाँ पे। देखिए 4 एकम 4, 4 का रूट चल जाएगा 2, तो चल जाएगा 2 ऊपर, तो इंटू 2 बट्टा रूट अंडर 4 एकम 4, 4 एकम 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बटा 4 होता तो 4 का रूट कितना 2 होता, इंटू 1/2 माइनस क्या होगा, ये हो गया कॉस इनवर्स x बाई 2 अपॉन क्या रूट अंडर 2x प्लस 7, और पूरा का बट्टा क्या कर लेंगे हम लोग, आराम से यहाँ पे डाल देंगे 2x प्लस 7। और हमारे ख्याल से अगर इसको देखा जाए तो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है क्या, क्योंकि नीचे वाले को छोड़ा ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किया, ठीक तो है। तो ये देखेंगे हम लोग, तो हमारे ख्याल से 100% सही होगा। फिर भी कहीं टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि टेस्ट करना ज़रूरी होता है, समझे ना बात को। तो यहाँ ठीक है, बस एक होगा कि ये नहीं होगा, कट जाएगा, कट गया रहेगा, ठीक है ना। तो अब इसको अरेंज करके आप लिख सकते हैं, तो इतना बाई माइनस कमन भी कर सकते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये कैलकुलेटिव चीज़ है, थोड़ा सा सावधानी से लिखिएगा, दिक्कत हो सकता है। चलिए, तो 5 नंबर क्वेश्चन के बाद जो है ना 6 नंबर क्वेश्चन की बारी आती है। देखिए चुटकियों में कैसे निपटाते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन को, है ना। 6 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए 6, लेट y इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट इनवर्स
क्या दिया है, 1 प्लस साइन एक्स रूट के अंदर दिया है प्लस 1 माइनस साइन एक्स दिया है रूट के अंदर अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है ये, ठीक है, और प्लस 1 माइनस साइन एक्स है। तो इसके लिए इतना चीज़ों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ फॉर्मूला याद रखिएगा यहाँ पे, लिखिएगा रिमेंबर, याद रखिए बहुत काम देगा। रिमेंबर देखिए 1 प्लस साइन एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है cos x बाई 2 अब प्लस साइन x बाई 2, ठीक है ना, रूट के अंदर रहेगा तब। अगर रहेगा आपका माइनस यहाँ तो यहाँ लगा देंगे माइनस, जैसा फॉर्मूला वैसा यहाँ पे हम लोग केस अप्लाई करेंगे, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। ये जो चीज़ है आपका सिंपल सा है, इसलिए वहाँ पे y इक्वल टू, पहले सिंप्लीफाई, जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन आता है तो आपको हम हिंट्स दिए होंगे कि आप उसको सिंप्लीफाई कीजिए तब जाके काम बनेगा। तो कॉट इनवर्स है ना, इसका क्या होगा फॉर्मूला, देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। वैसे ही एक और चीज़ हम देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यहाँ पे गलती है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे बुक में गलती दी है, यहाँ माइनस होना चाहिए, ठीक है ना। अब चलिए, अब सही है, क्वेश्चन में माइनस होना चाहिए था, नीचे किताब में देखिए क्वेश्चन गलती लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। इसका हो जाएगा cos x बाई 2 और प्लस साइन x बाई 2, माइनस लगा रहे हैं हम इस पार्ट में, तो cos माइनस वाला है तो माइनस पक्का आएगा, cos x बाई 2, देखिए अगर ऐसे भी करते हैं चलिए ना, माइनस साइन x बाई 2, क्लियर, ऐसे हो गया। तो कॉट इनवर्स, साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कॉस प्लस कॉस कितना होगा, 2 cos x बाई 2 हो गया। एक फार्मूला आपने अप्लाई किया यहाँ पे, देखा कितना आसानी से बन गया। और देखिए यहाँ जैसे हम जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, कॉस माइनस होगा, कॉस माइनस होगा, तो ये पक्का आपको उड़ने वाला है। एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं हम, चाहते हैं कि स्टेप ना बढ़े, तो 2 साइन कहीं नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है ना। जो चेक करेगा अगर इतना नहीं समझ सकता है वो, तो उसको मास्टर बनना ही नहीं चाहिए, टीचर बनना ही नहीं चाहिए, उसको डूब के मर जाना चाहिए पानी में। पानी में क्या है, नमक पानी में मरना चाहिए उसको, क्योंकि इतना समझ उसको आना चाहिए कि क्या किया गया यहाँ पे। वो चेक करता है ना, तो उसको समझ में आना चाहिए कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट x बाई 2 होता है। तो देखिए अब जैसे दोनों सेम होता है, x बाई 2 बाहर निकल गया, तो अब बताइए, ये तो अब समझिए कि मतलब सिंपल सी बात है, y इक्वल टू इतना है, तो इसलिए dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, तो नीचे इसका हो जाएगा, देखिए x बाई 2 का है, dx बाई 2 बाई dx, तो क्या हो गया 1 बाई 2 आपका आंसर हो गया। तो मेरे कहने का अर्थ साफ है कि ये भी क्वेश्चन भारी था, भारी दिखा आपको, लेकिन आसानी से हमने इसको बना दिया। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, उसको समझिए अच्छा से, ठीक है ना, उसको समझिए अच्छा से, क्लियर। देखिए क्या है वो, चलिए 7 नंबर भी देखा जाए क्या है, क्लियर। 7 नंबर में आपको देखिए क्या आएगा, 7 नंबर में आ जाएगा, लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू लॉग x का पावर लॉग x। क्या फ़र्क पड़ता है, लिखेंगे यहाँ पे मेथड से बना दिया, फार्मूला से, देखिए फार्मूला से बना सकते हैं आप चाहें तो, इसलिए dy बाई dx क्या होगा, बताए थे कि सबसे पहले इसको सेम टू सेम लिखिए। देखिए
फॉर्मूला कहता है कि सबसे पहले सेम टू सेम लिखिए, यहाँ पे लिख दिया हमने। उसके बाद देखिए, उसके बाद करना क्या है कि ऊपर वाला फंक्शन बटा नीचे वाला फंक्शन, ठीक है, कट जाएगा तो बढ़िया है, ठीक है। नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1/x होगा, प्लस नीचे वाले में लॉग लगा देंगे तो लॉग x भी मिल गया हमको। उसके बाद ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन तो 1/x हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होने वाले, कट गया तो यहाँ से 1/x कमन भी हो गया, तो 1/x कमन हो गया, और क्या बच गया, log x का होल पावर log x, ये हो गया। और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया आपका सीधे 1 बच गया, प्लस 1 बच गया, प्लस क्या बचा, log x बच गया, है ना, यही तो बच गया। और यही क्या हो गया, शानदार आंसर हो गया। तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन रहे, कितना भी टेंशन वाला क्वेश्चन रहे, लेकिन वो आसानी से हम बना देते हैं, बता देते हैं आपको। 8वें नंबर क्वेश्चन को भी चुटकी में बना सकते हैं हम लोग। और 7वें नंबर के थोड़ा सा आप क्या कीजिए कि मिलाइए आंसर, 7वें नंबर का आंसर कितना है, 100% यही है। इसको आगे भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं हम लोग, चाहे तो जैसे हम 1/x बाहर कर दिए हैं तो 1/x बाहर ना करके हम लोग इसके अंदर भी सोल्व कर सकते थे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा देखिए क्या है, उसको भी समझ लीजिए। 8वें नंबर क्वेश्चन का क्या है मटेरियल, यहाँ देखिए। 8वें नंबर में आते हैं और देखिए क्या है, लिखेंगे लेट लेट, यहाँ पे देखिए क्या चीज़, तो y = cos x प्लस b sin x, ये हो गया। इसलिए dy/dx क्या होगा, d cos x प्लस b sin x बाई, आगे वाला पार्ट नीचे हो जाएगा तो a cos x प्लस b sin x इंटू इसका करेंगे तो a cos x प्लस b sin x, है ना, बाई dx। क्लियर। अब देखिए माइनस साइन a cos x प्लस b sin x इंटू इसे करेंगे तो क्या होगा, माइनस a रहेगा, cos का होगा sin x प्लस b cos x, ये हो जाएगा। और बस मतलब कि अगर देखा जाए तो क्या होगा, मतलब अगर माइनस कमन कर लिया जाए यहाँ से तो प्लस हो जाएगी, माइनस कमन करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और इस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लिखेंगे साइन a cos x प्लस b sin x, ये माइनस कमन किए हैं तो ये हो गया a sin x माइनस b cos x। मतलब जब माइनस कमन करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस प्लस प्लस कर देगा, लेकिन माइनस कमन करने के चक्कर में क्या होगा, ये तो माइनस कमन किए तो यहाँ पे माइनस से भाग गया तो यहाँ प्लस था तो गड़बड़ हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए कि माइनस a प्लस b रहेगा, आप माइनस कमन कर रहे हैं तो क्या होगा, a का माइनस से भाग गया लेकिन b तो माइनस में हो जाएगा, तब ना फिर गुना करेंगे तो माइनस a या माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा। तो ये तो फंडा बचपन वाला है, जो आप नहीं समझेंगे तो फिर आपको मतलब कि क्या कहा जाए, मतलब आप मतलब यूनिक आदमी है। 8वां नंबर क्वेश्चन जो है वो निपटा दिए हम, समझ में आ गया होगा आपको। अब 9 नंबर क्वेश्चन जो है ना ऐसे ही आ गया आपके सामने, राइट। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, लिखेंगे लेट और y = क्या हो गया, sin x माइनस cos x का पावर sin x माइनस cos x, ये हो गया। कंडीशन दिया हुआ है, x का मान फंक्शन को डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए क्या हो गया, देखिए इसको फॉर्मूला से बना सकते हैं लेकिन लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग लेकर बना दीजिए, लॉग बोथ साइड्स। कुछ नया करते रहना चाहिए।
फॉर्मूला लेकर बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला से कोई विशेष फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए रहने देते हैं। साइड, दोनों साइड में लॉग लेने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log y इज इक्वल टू, जैसे log लेंगे तो पावर पीछे आ जाएगा, क्योंकि log का नियम तो पता है ना कि log x के पावर m होता है, जैसे log लगता है पीछे आता है, तो sin x माइनस cos x पीछे आ गया, log sin x माइनस cos x, ये हो गया। अब u इंटू वी की बात है, लिखेंगे इसलिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स है ना विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, तो क्या होगा d log y बाई डी वाई गुने डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको छाटेंगे माइनस इसको करेंगे डिफरेंशियल। इसका देखिए, इसका डिफरेंशियल करने जा रहे हैं तो लॉग के आगे वाला चीज़ नीचे होता है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और बटा क्या हो जाएगा, देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे लॉग का क्या होता है, जो आगे होता है उसको उलट कर लिखते हैं हम लोग, तो क्या होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इनटू क्या होगा, इसको करेंगे ऊपर ले आके है ना, तो देखिए 1/x होता है, 1/x का मतलब 1/, इतना हो गया, इसको ऊपर करेंगे साइन एक्स से कितना होगा cos x हो जाएगा, cos का होगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन, इतना हो गया। और फिर करते हैं प्लस, अब क्या होगा, इसको बाहर करेंगे log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को बाहर करेंगे, इतना ना बनाते बनाते आ गए हैं। लॉग वाला देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट, ऐसे फॉर्मूला बताए थे हम कि लॉग के आगे वाला पार्ट नीचे लिखते हैं, उसके फिर डिफरेंशियल करते हैं। चलिए, तो यू को छाटा, भी को किया डिफरेंशियल, अब भी को मतलब कि यू को छाट लिया, यहाँ पे भी को कर दिया, अब भी को बाहर कर रहे हैं, यू को कर रहे हैं, यू मतलब ये हो गया, साइन एक्स से कितना होगा कॉस एक्स होगा, कॉस से कितना होगा साइन एक्स होगा, ये तो है, थोड़ा देखिएगा, हाँ ठीक है, दोनों में माइनस से था क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि मैटर कहाँ तक पहुँचा, इसलिए ये तो 1/y हो जाएगा, डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा, है कि नहीं है, 1/y डिवाइड बाई डी एक्स हो गया। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक चीज़ कॉमन आ रहा है, क्या चीज़, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ देखिए क्या बचेगा, अगर बच रहा है तो ऊपर हो, देखिए उसके बाद एक तो कट भी जा रहा है ना, कट भी जा रहा है, तो 1 बच रहा है, 1 प्लस लॉग क्या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये बच रहा है। और यहाँ से देखिए, इसलिए डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखिए अभी हम नहीं लिखने वाले हैं, आप खुद लिखिएगा, y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है ना, इंटू 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है ना, ऐसे। तो अब y का मान जो है ना, y का मान इतना है ना, y का मान यहाँ रख दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ रखिएगा आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी मतलब प्रॉब्लम है रखना। 9 क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो अब आइए यहाँ से आगे देखते हैं, घबराने से ही ना कुछ होगा। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्लियर। अब देखिए इसी में 10 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो स्वाभाविक है। लेट y इज इक्वल टू एक्स का पावर x प्लस एक्स का पावर a प्लस a के पावर x प्लस a के पावर a। जब जो लोग जो मेरा ऑफलाइन क्लास करते हैं उनको पता होगा कि ऐसा सिस्टम है, लेकिन पूरा इंडिया तो ऑफलाइन क्लास नहीं करता है, फिर भी समझिए। इसलिए dy बाई डी एक्स, यहाँ क्या होगा डी एक्स के पावर x बाई डी एक्स है ना, प्लस डी एक्स के पावर a बाई डी एक्स। देखिए ना कितना चकमा देने वाला बात कह रहा है कि डी ए के पावर x बाई डी एक्स प्लस डी ए के पावर a बाई डी एक्स है ना। चलिए देखिए, अब डी एक्स के पावर x का जो है ना डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। क्या होता है इसका फार्मूला, होता है x के पावर x
1 प्लस लॉग एक्स इतना होता है इसका, प्लस इसका देखिए इसका पावर पीछे आएगा और x के पावर a माइनस 1 देखिए, क्योंकि x का पावर x वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो लॉग वाला आंसर आएगा। x के पावर n वाला फॉर्मूला पढ़े हैं ना, x के पावर n, इसमें क्या है x वेरिएबल है n कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अच्छा ये तो सिंपल सा फॉर्मूला जो पढ़ाते हैं हम लिखवाएं उसमें पढ़ाए हैं कि a के पावर x लॉग a होगा और ये वहाँ से पूरा कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, x के पावर x 1 प्लस लॉग x प्लस क्या, तो a x के पावर a माइनस 1 प्लस a के पावर x लॉग a, और यहीं क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ये जो 10 नंबर क्वेश्चन था आपको टेंशन देता, लेकिन टेंशन कौन लेता है भाई, इतना टेंशन क्यों लेगा। देखिए आगे बढ़िए, 1 से लेकर 11 तक की कहानी कहा था क्वेश्चन में कि आप क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए। उसके बाद 12 नंबर के बाद क्या आएगा, 12 नंबर के बाद आ रहा है आपको फिर, अब 12 नंबर के बाद अपना अलग अलग कहानी कहेगा वो, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं हम। देखिए लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू क्या होगा, x के पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 का x स्क्वायर, ठीक है ना। इसका बनाना है तो या तो इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, जैसे 5.5 हमने बनाया है। अब जो x ग्रेटर देन 3 लिख रहा है ना, ये क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए लिख रहा है क्वेश्चन, ताकि डिफाइन है। मान लीजिए x का मान 3 हो जाएगा तो 3 से छोटा होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो लिखेंगे, डायरेक्ट बनाते हैं फार्मूला से हम, और आप मेथड से बना सकते हैं। dy/dx हम फार्मूला से बना रहे हैं, फार्मूला बताएं क्या आपको कि सेम टू सेम लिख देंगे, है ना। उसके बाद ऊपर वाला फंक्शन बटा नीचे वाला फंक्शन, यहाँ देखिए आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर क्या करेंगे, बाई नीचे वाला फंक्शन तो लिखेंगे प्लस नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद क्या होगा, गुना में रहता है, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन प्लस नीचे वाले में लॉग लगाते हैं, इसके बाद ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, बोले इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो सीधे 2x हो जाएगा, है ना, है कि नहीं। ये हो गया प्लस, देखिए प्लस इसमें आइए, अब सेम टू सेम लिख देंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद ऊपर वाला फंक्शन बटा नीचे वाला फंक्शन इनटू नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, है ना। उसके बाद देखिए प्लस लॉग लगा देंगे नीचे वाला, है ना, यहाँ देखिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव 2x। अब काम बन गया यहाँ पे आपको, ठीक है। देखिए इतना बढ़िया फार्मूला बताएं आपको, और ये फार्मूला कैसे आता है, कहाँ से आता है, तो हम 5.5 पढ़ाए उसमें बताए होंगे आपको, ठीक है ना। तो अब करना कुछ नहीं है, आपको बता दें कि देखिए ये हो गया आपका, इसी को सिंपलीफाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा, बस जाकर लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको बताया दी कि देखिए अगर कभी भी क्या हो कि u का पावर से, जैसे यहाँ कहिए कि y इक्वल टू मान लीजिए कि f(x) के पावर क्या हो, gx हो, तो हम डायरेक्ट फार्मूला बताए थे कि या तो आप u इसको भी इसको मान के बनाइए, जो हम पढ़ाए भी थे। अगर निकालना हो dy/dx तो हमने कहा था कि सबसे पहले f(x) का पावर gx सेम टू सेम लिखिए। उसके बाद कहा था कि gx ऊपर वाला फंक्शन बटा नीचे वाला फंक्शन, ये भी कहा था। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए, ये भी कहा था हमने। प्लस नीचे वाले में लॉग लगा दीजिए, ये भी कहा था हमने। फिर कहा था कि ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए, है ना। तो यही कहा था हमने, बस इसी पे तो सारा बैठा के बना रहे हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन, 11 तक क्वेश्चन जो है ना बन गया, जिसमें आपको कहा गया कि dy/dx बताइए। अब 12 से जो है ना, 12 से कहानी कुछ अलग है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे रहा है उसमें। तो 1 से लेकर 11 तक के सवाल आपको कैसा लगा, किस तरह समझ में आया, समझ में नहीं आया, अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरे क्लास अच्छा लगता है, आपको बढ़िया लगता है, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। व्हाट्सअप करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। हर बार हम क्रैश कोर्स चलाते हैं, हर बार आपका स्पेशल कोर्स चलाते हैं। अगर आप ट्रिक चाहते हैं तो सर्च कीजिएगा डिफरेंशियल ट्रिक बाय RK सिंह, ये सब आपको मिल जाएगा। तो सब कुछ आपको अवेलेबल कराते हैं, सब कुछ देते हैं, सब कुछ समझाते हैं। तो अगर आप इस सब चीज़ों को नहीं समझेंगे, नहीं बात मानेंगे, तो आपको हमारे ख्याल से मतलब कि दिक्कत होगी। और एक बार बढ़िया से देखिए, कितना बढ़िया हम पढ़ा दें, समझा दें, कुछ नहीं होने वाला है। अगर जब तक आप रिवाइज नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सो अधिक से अधिक रिवाइज करें और पक्का देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन के साथ में। 11 के बाद जो क्वेश्चन है 12 से लास्ट तक का सफ़र अगले क्लास में होगा। तो आप सबका बहुत बहुत